हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो पिछली वीडियो में बेटा हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो आज हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। सबसे पहले बेटा आपको पता चल गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, अब हम रेस्पिरेशन के फेस पढ़ते हैं। एक हो गया हमारा ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हो, दूसरा है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक हो गया हमारा एक्सटर्नल, एक हो गया हमारा इंटरनल। अब हम बात करते हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन की। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है सेल का, इसके अंदर आपको इसके ऑर्गेनलीज दिखाई दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, गोल्गी एपरेटस हो गया है, राइबोसोम्स हो गए हैं, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो क्या होता है बेटा, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर हमारा रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और ब्रोकन डाउन होते हैं बेटा किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, ये सारी जो हमारी प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले क्या हुआ कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं और किस में उनका ब्रेकडाउन हो गया है, ऑक्सीजन में, और उन्होंने क्या करी है, एनर्जी प्रोड्यूस करी। एनर्जी जो प्रोड्यूस करी है बेटा वो किसकी फॉर्म में करी है, एटीपी की। और एटीपी की फुल फॉर्म में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या होती है बेटा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रही है, एक केमिकल प्रोसेस हो रही है। बायो का मतलब होता है लिविंग, केमिकल का मतलब केमिकल प्रोसेस हो रही है। कहाँ पे बेटा, सेल के इनसाइड। और सेल क्या है हमारा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो 6 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको ग्लूकोज के। इनका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, 3 मॉलिक्यूल्स में। और 3 मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम, पायरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड में पहले क्या थे, 6 कार्बन कंपाउंड थे, आप काउंट करो। उसके बाद क्या हो गया है, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये किसके अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनलीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक। एनारोबिक क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या हो रही है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रही है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, जो ये ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, हमारे साइटोप्लाज्म में, और विदाउट ऑक्सीजन हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ये। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम ग्लाइकोलिसिस। ये जो आप जब क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ये पूरी आपको साइकिल वहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट एंटर करेगा। और पायरुवेट के पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो पायरुवेट अब क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा उसका किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। कितने एटीपी को, 38 एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या होंगे उसके बाई प्रोडक्ट होंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि जब बेटा हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो मसल सेल्स होती हैं वो पायरुवेट का ब्रेक डाउन किस में करते हैं, सिर्फ वो क्या बना सकते हैं बेटा, 2 ATP बनाते हैं। ठीक है, 2 ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा लैक्टिक एसिड होता है। जैसे अभी हमने सेल के अंदर पढ़ा, तो सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो पहले क्या हो रहा है, 6 हमारे क्या थे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, वो 3 में कन्वर्ट हो गए, वो पायरुवेट बन गए हैं। ये सारी रिएक्शन हमारी कहाँ पे हुई है, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म से वो जो पायरुवेट होता है वो कहाँ एंटर करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब वो एंटर करता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है और 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर क्या हो रहा है, जो हमारी मसल सेल्स में होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं या जो
वॉक करते हैं या जो भी एक्सरसाइज वगैरह जो घर पे वगैरह करते हैं, उनका क्या होता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमारा रेस्पिरेशन जो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है उस हिसाब से क्या होता है, बढ़ता है, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स को उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है बेटा। तो मसल्स में जो पायरुवेट गया है तो वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है। तो वो जो कन्वर्ट हो रहा है वो सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल बना पा रहा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे कितने बन रहे थे, 38 ATP बन रहे थे। ठीक है बेटा। और वहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या बन रहे थे, बाई प्रोडक्ट बन रहे थे, पर यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, थकान सी महसूस होती है एक्सरसाइज करने के बाद। ठीक है बेटा। और जैसे अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट रेस्पायर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि वो मतलब ऑक्सीजन उसके अब बिल्कुल भी नहीं है। मसल्स के पास तो हमारी कुछ तो ऑक्सीजन थी, पर इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो देखते हैं वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करता है। ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या होता है, इस पायरुवेट जो ब्रेक डाउन होता है बेटा, वो किस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और ये रिलीज करता है 2 ATP के मॉलिक्यूल को। ठीक है बेटा। ये किस में हो रही है रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बनाता है बेटा, बाई प्रोडक्ट बनाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा वो किस में बनेगा, उसमें टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, और उसमें क्या हो रही है, हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। उसमें हमारा क्या बनेगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा बनेगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।